पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि देंजी पावर से एक डील करता है और गाइस आपका वो डील तो पता ही है। इसी चलते वो उसकी बिल्ली को बचाने के लिए एक घर में चले जाता है, मगर वहां जाकर उसका सामना हो जाता है बैड डेविल से। पावर ने उसे फंसाया था। वैसे तो वो फाइट में बैड डेविल को हरा देता है, लेकिन गाइस फाइट बहुत ही ज्यादा मस्त थी। और इसी के साथ हमें पावर की पुरानी लाइफ भी दिखाई जाती है कि कैसे वो उसकी बिल्ली म्याऊ से मिली। और आपको याद होगा पावर लास्ट फाइट में बेहोश हो गई थी, तो अभी हमें एपिसोड 4 में उसी का एक सपना दिखाया जाएगा। एपिसोड 4 शुरू होता है और हमें पावर की वही लाइफ दिखाई जाती है। ये सब पावर अपने सपने में सोच रही होती है। पावर अपने पुराने लाइफ में जानवरों को मार कर खा रही होती है और वो इधर उधर उसी बिल्ली के साथ भटक रही होती है। और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे उस डेविल ने उसे कहा था कि अगर तुम्हें इस बिल्ली को बचाना है तो जाकर मुझे कोई इंसान ला कर दो। अगले सीन में हमें पावर रोड पर भागती हुई दिखाई जाती है। पावर अपने मन में सोच रही होती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्या ये उस बिल्ली को बचाने के लिए तो नहीं है। ये सब के चक्कर में वो रास्ते पे ध्यान नहीं देती और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाती है। पावर कहती है कितना घटिया रीजन है, मुझे खून पसंद है, ये टेस्ट, ये मोर्टेलिटी की स्मेल। मगर एक चीज है जो मैंने अभी हाल ही फिलहाल में रियलाइज किया, ब्लड जो है वो बहुत ही ज्यादा वार्म होता है। पावर अपने सपने से जागती है और वो देखती है कि उसके साथ उसकी बिल्ली म्याऊ अभी सेफ है। उसके बाद वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो वो देंजी को देखती है। वो देंजी से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। और देंजी क्या कहता है ये आप खुद ही देख लो। देंजी उसी के पास जाकर बैठ जाता है। पावर कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मगर क्योंकि म्याऊ अब सेफ है तो अब तुम चाहो तो वो डील पूरी कर सकते हो। इस बात पे देंजी पूरा का पूरा एक्साइटेड हो जाता है और वो यस यस करने लगता है। मगर इसी चक्कर में जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर उठाता है वैसे ही वो देखता है उसका हाथ कटकर अलग हो गया। हम देखते हैं पीछे से एक अजीब सा क्रिएचर आता है। वो उसके हाथ को उठाता है और फिर उसे खा जाता है। ये एक लीच डेविल था। देंजी पावर से पूछता है क्या तुम यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन पावर कहती है कि नहीं, मैं अपनी उंगलियां भी नहीं हिला सकती है। पावर फिर कहती है कि तुम यहाँ से म्याऊ को लेकर भाग जाओ, मगर अपना देंजी तो देंजी ही रहा। वो जाता है सीधे सामना करने के लिए। वो अपना चेनसॉ मैन का कॉर्ड खींचता है, मगर इस बार उसके मुंडी से बस थोड़ा सा ही चेनसॉ निकलता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसने पहले ही बहुत ज्यादा अपना ब्लड लॉस कर लिया है। लीच डेविल कहता है अच्छा तो मैंने आखिर में तुम्हें खोज ही लिया, तुम्ही ने मेरे हस्बैंड बैड डेविल को मारा होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी थे। भाई डेविल्स कब से शादी करने लग गए। लीच डेविल कहती है तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दूंगी। देंजी पूछता है तो फिर उन दोनों का क्या होगा। वो कहती है वो दोनों मरेंगे, मगर देंजी इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लीच डेविल कहती है अच्छा तो तुम उन्हें बचाओगे, ठीक है अब तुम भी मरोगे इनके साथ में ही। वो उस पे हमला कर देती है, मगर देंजी उसके पीछे से बचते हुए निकल जाता है। मगर लीच डेविल उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़ कर दूर फेंक देती है। वो देंजी पे लगातार हमला करते जा रही थी और देंजी कैसे भी करके उन सब से बचते जा रहा था। देंजी उड़ते हुए जाता है और लीच डेविल को एक पंच मारता है, मगर इसी कारण वो भी घायल हो जाता है। लीच डेविल कहती है ये कोई मजाक हो रहा है, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे हस्बैंड बैटी को इस जैसे एक बच्चे ने मार दिया। तुम तो एक चूजे के समान हो, तुमने उसे कैसे मार दिया। तुम्हें पता है हम दोनों ने एक सपना देखा था कि हम पूरी ह्यूमैनिटी को खाएंगे, लेकिन तुमने उसे पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, अब तुम मरोगे। इस पे अपना देंजी कहता है कि मैं एक फील लेने से पहले नहीं मरने वाला। लीच डेविल कहती है कि ये सोचने में मुझे शर्म आ रही है कि मेरा हस्बैंड बैटी डेविल इतने घटिया सपने वाले इंसान से मारा गया। देंजी इस पे अपने मन में सोचने लगता है कि सभी लोग उसे ये क्यों बोलते हैं कि उसका सपना इतना ज्यादा घटिया है। इसी चलते वो उड़कर जाता है और लीच डेविल के गले में एक कट मार देता है, जिससे कि उससे खून निकलने लगता है। देंजी कहता है बहुत हो गया, तुम सभी लोग क्या समझते हो खुद को, चलो हो जाए एक ड्रीम बैटल। अगर मैंने तुम्हें मार दिया इसका मतलब कि तुम्हारा सपना मेरे सपने से कमजोर है। लीच डेविल हंसते हुए कहती है कि तुम बकवास भी अच्छा कर लेते हो। देंजी दौड़ते हुए जाता है और उसके सभी हमलों से बचते हुए जाकर एक कट मार देता है, मगर इसी चक्कर में वो भी 2-3 हिट्स ले लेता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है।
मुझे तो यहाँ पे लग रहा था कि वो पक्का गिरेगा, मगर वो उठकर वापस लड़ाई करने जाता है। ये सब देखकर पावर भी हैरान थी। वो बोलती है ये तो एकदम डिमोनिकल है। देंजी पागलों की तरह हंसते हुए जाता है और उस ढेर के बीच में छिप जाता है, जिस वजह से लीच डेविल उसे नहीं देख पाती। देंजी फिर अचानक से निकलता है और पीछे से हमला करने के लिए जाता है। देंजी उसका बाल पकड़ता है और कट मार देता है, मगर ये क्या, यहाँ तो देंजी का ही बैंड बज गया। हम देखते हैं कि लीच डेविल ने अपनी जीभ को देंजी के बिल्कुल आर पार कर दिया होता है। ये देखकर पावर भी शॉक्ड हो जाती है। लीच डेविल कहती है चलो अब खाने का टाइम हो गया, मगर तभी हमें पीछे से एक हाथ दिखाया जाता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है आकी की। आकी एक आवाज लगाता है, कौन? फॉक्स डेविल आता है और वो लीच डेविल को मार देता है। मैं आपको बता दूं, आकी ने फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। उसे मारने के बाद फॉक्स डेविल वहां से चले जाता है। हम देखते हैं कि अभी आकी के साथ हिमेनो और 2 नए मेंबर्स भी थे। आकी कहता है लीच डेविल सक्सेसफुली एक्सटर्मिनेट कर दिया गया। फिर वो सबको ऑर्डर देने लगता है। आकी उन 2 नए मेंबर्स को कहता है कि जाओ और सबको रेस्क्यू करो, और वो हिमेनो से कहता है कि आसपास नजर रखते रहना, शायद कोई और डेविल भी हमें मिल जाए। और फिर आकी देंजी को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। आकी कहता है तुम्हें और पावर को थोड़ी मोड़ी जांच करानी होगी। पावर पूछती है कि मेरी बिल्ली मियाऊ क्या क्या। आकी कहता है उसका भी चेकअप करा लिया जाएगा। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हम अगले सीन में एक हॉस्पिटल को देखते हैं। देंजी अपने बेड पे लेटा होता है। आकी कहता है कि मुझे तुम्हारा कटा हुआ हाथ मिल गया, सिर्फ एक ब्लड इन्फ्यूजन से ही तुम्हारा हाथ वापस जोड़ दिया गया, तुम सच में एक डेविल के जैसे हो। इस पे देंजी उससे सवाल पूछने लगता है। देंजी कहता है कि तुम उस डेविल के साथ काफी फ्रेंडली थे। आकी कहता है कि हाँ, हम डेविल हंटर्स दूसरे डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ताकि हम दूसरे बुरे डेविल्स के साथ लड़ाई कर सकें। मेरा उस फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले अपने बॉडी का एक पार्ट दिया था। तुम्हें पता है डेविल्स जो होते हैं वो इंसान के खून के पीछे पड़े होते हैं, और यही चीज फिएंट्स के भी साथ होती है। देंजी कहता है कि मगर पावर तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। आकी कहता है कि मैंने सिक्योरिटी कैमरा चेक किए हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तुम उसी घर की तरफ जा रहे हो, और जिस घर में बैड डेविल रहता था वहाँ पर तुम्हारा बहुत ज्यादा खून मिला है। पावर ने तुम्हें मारने की कोशिश की। सच बात है ना, मैं नहीं जानता तुम ये क्यों कर रहे हो, मगर तुम फिर से किसी और को प्रोटेक्ट करने में लगे हो। इस पे देंजी कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आकी अपने मन में उन सभी लोगों के स्टेटमेंट्स को सोच रहा होता है। जितने भी लोगों की जान देंजी ने बचाई होती है वो सभी लोग देंजी को थैंक यू करना चाह रहे थे, जैसे कि वो जो लेडी थी जो कि ऑफिस में थी, और वो बुढ़ा इंसान और उसका बेटा, और साथ में वो कार वाला इंसान भी। आकी कहता है कि अगर मैं इसमें डीपली जाऊं और मैं हायर अप्स को रिपोर्ट कर दूं तो तुम्हारे साथ साथ वो ब्लड डेविल भी मारी जाएगी, क्योंकि किसी की भी मौत नहीं हुई और 2 डेविल्स मारे गए, तो मैं इस चीज को भूल जाऊंगा अगर तुम एक कंडीशन मानने के लिए तैयार हो जाओ तो। अगर तुम्हें ऐसी जिंदगी जीते रहनी है तो तुम्हें बस वही करना है जो मैं तुम्हें बोलूंगा। मुझे जवाब दो, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। देंजी कहता है कि ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। भले ही मेरा गोल तुम्हारी जैसा कोई बड़ा गोल नहीं है, मगर तुम मेरे भरोसे रह सकते हो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आकी वहां से उठकर बाहर चले जाता है। बाहर हम देखते हैं कि हिमेनो और पावर वहीं पे थे। पावर कहती है कि तो मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इनोसेंट हूँ, चलो अब हटाओ इसे जल्दी से। हिमेनो कहती है कि देखो अगर इसने किसी को मारा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही होगी आकी। इस पे आकी कहता है कि अब चाहे कोई डेविल हो या फिर कोई फिएंड हो, जब तक वो हमारे काम के हैं तब तक ठीक है, और फिर वो उसकी हथकड़ी खोल देता है। आकी कहता है कि हम कोई दोस्त नहीं बना रहे हैं। इस पे पावर का शकल आप देख ही सकते हैं। रात हो जाती है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। आकी गया था माकिमा के पास आज की रिपोर्ट देने। वो सारी बातें उसे बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। आकी बोलता है कि किसी भी बैड डेविल या फिर लीच डेविल में हमें गन फ्लिस का एक भी निशान नहीं मिला है, और फिर वो वहां से जाने लगता है, जिसपे कि माकिमा उसे रोकते हुए कहती है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा नर्म दिल हो गए हो। जिसपे आकी कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदला। ये बात माकिमा ने उससे इसीलिए कही थी क्योंकि आपको याद होगा कि उसने पावर को ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आकी उठकर वही अपने डेली के काम कर रहा होता है और फिर वो खाना बनाने लगता है, मगर तभी गेट पे कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है। जितने देर में आकी या फिर देंजी वहां पर जाते तभी गेट टूटकर खुल जाता है। हम देखते हैं कि पावर की एंट्री हो चुकी है। माकिमा आकी को कॉल करके बताती है कि अब पावर भी तुम्हारे ही घर में रहेगी।
इस पे आकी उससे पूछता है कि क्या आप मेरे घर में जानबूझकर ही इन सभी को भर रहे हो, जिसपे कि पावर कहती है कि नहीं, मैं सबसे ज्यादा तुम्ही पर भरोसा करती हूँ, इसी चलते मैंने उन सभी को तुम्हारे पास भेज दिया है। इस पे आकी भी ब्लश करते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर को जब खाने के लिए साग सब्जी दिया जाता है तो उसे फेंक देती है, जिस पर कि आकी और देंजी उसे बहुत सुनाते हैं। पावर अपना टॉयलेट भी फ्लश नहीं करती और वो नहाने में भी आनाकानी कर रही होती है, जिसपे कि वे दोनों उसे सुनाने लगते हैं। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। देंजी अभी भी टॉयलेट में बैठा टॉयलेट साफ कर रहा होता है, तभी वहाँ पर पावर आ जाती है। पावर उसे इशारे से बताती है कि ओए हमारी डील तो अभी बाकी ही रह गई। उसका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सुन के देंजी का भी मुंह खुला का खुला रह गया। पावर रूम का गेट बंद करते हुए अंदर आती है और वो टॉयलेट सीट पर जाकर बैठ जाती है। वो कहती है अब क्या हुआ, तुमने ही तो डील की थी, चलो अब शुरू हो जाओ। देंजी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। पावर कहती है कि सुनो, तुम्हें 3 स्क्वीजेस मिलेंगे। देंजी बोलता है 3? पावर कहती है कि हाँ 3। पहला मियाऊ को बचाने के लिए, दूसरा बैड डेविल को हराने के लिए और तीसरा आकी से मुझे बचाने के लिए। चलो अब दबाना शुरू करो। और देंजी के मुंह से तो बस एक ही बात निकलती है, सीजन एंजल। और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 एंड होता है। गाइज अगर आपको इसके आगे की स्टोरी देखनी है तो आप हमारा एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। एपिसोड 5 की वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।